साथियों, एक TSCT नाम की एक संस्था दिल्ली में काम कर रही है। इस संस्था की जो शुरुआत हुई है वो यूपी से हुई है, यूपी के इलाहाबाद से, जो आजकल प्रयागराज है। ये संस्था बेसिकली काम करती है हम टीचर्स के वेलफेयर के लिए। और किन टीचर्स के वेलफेयर के लिए कि जब भी हमारे बीच से कभी कोई साथी अचानक से अगर हमारा साथ छोड़कर चला जाता है या एक्सपायर हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो ऐसे में उसके एक परिवार का जो गुजर बसर है वो कैसे होगा। जाहिर सी बात है, हम सब बुद्धिजीवी हैं, हम कमाने वाले लोग हैं, और हमारी कोशिश है, हमारी इच्छा है कि हम अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब तक हम कमा रहे हैं, अपने बल पे खड़े हुए हैं, सैलरी आ रही है, तब तक हमें और हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं है कि उन्हें फीस कौन देगा, खर्चा कौन देगा, अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाएगा कौन, उनकी परवरिश कौन करेगा। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि अगर बाई चांस इन सर्विस कमाते कमाते, बच्चे भी अभी छोटे हैं, इन सर्विस अगर कभी कुछ हो जाए, हमें ईश्वर न करे ऐसा हो, अगर कुछ हो गया तो हमारी गैरहाजिरी में हमारे उन बच्चों का, हमारे परिवार के जो आश्रित हैं, उनका क्या होगा। आप सिर्फ एक इमेजिन करके देख लीजिए, आसपास ऐसे परिवारों को एक सिर्फ सोच के देख लीजिए कि जहाँ से भी एक कमाने वाला चला गया है, उसका जो हरा भरा परिवार वो कैसे एकदम से, अगर उसकी कोई पढ़ाई चल रही होगी उनके बच्चों की, तो कैसे सफ़र करेगी, पढ़ाई कैसे मतलब मैनेज होगा। तो इसी चीज़ की फिक्र करते करते एक संस्था ने जन्म लिया है। इसके जो संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आदरणीय विवेकानंद आर्य जी हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में। उनकी जो संस्थापक टीम में श्री सुधेश पांडे जी हैं, श्री संजीव रजक जी हैं, और पूरी टीम है। आज यूपी में इस टीम ने इतनी सफलता हासिल की है कि लगभग 4,24,000 मेंबर इस संस्था के सदस्य बन चुके हैं। और ये 4,24,000 सदस्य जब किसी की मदद करते हैं तो मात्र सिर्फ 15.5 रुपये हिस्सा आता है 50 लाख रुपए की मदद देने में। यानी किसी भी दिवंगत शिक्षक के परिवार को जब आर्थिक मदद की जाती है तो सिर्फ कितना, 15.5 रुपये। आज अगर हम बाहर चाय भी पीने जाएंगे, समोसा भी अगर मंगाएंगे, तो शायद 15 रुपये से चाय भी नहीं कम मिलेगी, समोसा भी नहीं मिलेगा। एक चाय, एक समोसे के रेट में हम किसी के परिवार की 50 लाख की मदद कर देते हैं, अगर कोई साथी दुनिया छोड़ के चला जाए अचानक से, अपने परिवार को छोड़ के। शुरुआत कहाँ से हुई है? सन 2020 में कोविड का टाइम चल रहा था, और उसी समय आए दिन हमारे बीच खबरें आती थी कि आज फला साथी हमारा साथ छोड़ के चले गए, आज फला साथी हमारे साथ छोड़ के चले गए। हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में मैसेज आता है और हम अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। कोई रेस्ट इन पीस बोलता है, कोई ओम शांति, कोई ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, कोई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थोड़ी देर ये रेस्ट इन पीस, ओम शांति का सिलसिला चलता है, और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमारे बीच से कोई साथी गया है। कभी हमने सोचा उस परिवार के जो आश्रित हैं उनका क्या होगा? इसी प्रश्न के समाधान के लिए ये सभी साथी एक साथ इकट्ठे हुए कि क्यों ना एक संस्था बनाई जाए, क्यों ना उस संस्था का उद्देश्य ये रखा जाए कि जब भी हमारे बीच से कोई साथी जाए और हम उसके परिवार की आर्थिक मदद करें। हम कितना भी ओम शांति, रेस्ट इन पीस कितना भी कर लें, लेकिन इन सबसे उस परिवार की कोई आर्थिक मदद होने वाली नहीं है। तो इकट्ठे हुए 4-5 मित्र, फिर उसके बाद लोगों को बताया, इस संस्था का उद्देश्य समझाया कि ऐसे है, 10, 20, 50 लोग जुड़े, 100, 200 जुड़े, और धीरे धीरे 500 हुए। सन 2020 में पहली डेथ का एक केस आता है। इलाहाबाद में एक मास्टर जी थे, मास्टर शकील खान जी, वो एक्सपायर हुए एक्सीडेंट में, और खबर मिली तो बड़ा दुख हुआ सबको। फिर संस्था का जो उद्देश्य था, उनके लिए इकट्ठे हुए सब लोग और पैसा कलेक्शन किया, और उस कलेक्शन में, पहले ही कलेक्शन में यूपी में 7 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। और 7 लाख रुपए साथियों, ये बहुत बड़ी अमाउंट थी उस परिवार के लिए, तो काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, जो कल अगले दिन से जिसकी कमाई जीरो होने वाली है, जिसकी सैलरी। तो 7 लाख रुपए जब इकट्ठे हुए, उनके परिवार को दिए, अच्छा लगा, देने वालों को भी अच्छा लगा कि आज हमने अच्छा काम किया। और उस परिवार से जिन्हें मालूम है कि अब हमारे कमाने वाले चले गए हैं, उन्हें भी
ये हौसला मिला, हिम्मत मिली कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, देखिए एक दूसरे की मदद करने वाले भी हैं। इसके बाद जब इस मुहिम को और लोगों तक पहुंचाया गया तो देखा धीरे धीरे और सदस्य जुड़ते 1000, 2000, 3000 हुए, और फिर एक केस और आता है, मतलब एक डेथ और होती है, तो उसमें अगला कलेक्शन 14 लाख रुपए का होता है। फिर एक और डेथ होती है कुछ महीनों बाद, फिर कलेक्शन शुरू होता है 15 लाख, फिर 17 लाख, फिर 18 लाख, फिर ऐसे करके जैसे जैसे डेथ के केस आए वैसे वैसे कलेक्शन का अमाउंट ये बढ़ता चला गया, सहयोग राशि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 30 लाख हुआ, 35 हुआ, 38, 40, 42, 50, यहाँ तक कि 60, 62, 64 लाख तक पहुँच गए। और इधर सदस्य संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही। प्रयागराज से निकलकर यूपी के पूरे 75 जनपदों में आज सब मिलाकर 4,24,000 मेंबर हो चुके हैं। आप यूपी की वेबसाइट अगर देखेंगे तो वहाँ दिखा भी सकते हैं। फिलहाल हम दिल्ली की वेबसाइट खोल रहे हैं, आप इस पे देखिए। आप दिल्ली की जब इस संस्था ने यूपी में लगभग 536 परिवारों को लगभग 228 करोड़ रुपए की मदद कर दी धीरे धीरे। पहली शुरुआत, पहला केस जब 7 लाख रुपए की मदद हुई, फिर 14 लाख, 15 लाख, आज बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 60, 62। फिर इस पर कैपिंग लगाएगी, क्योंकि हम किसी के आंसू पोंछना चाह रहे थे, हम किसी की मदद करना चाह रहे थे, ना कि उसके इतना पैसा देना कि जाके उनके फिर लोग फिर मरने के बहाने ढूंढने लगे और या उनके बच्चों पे इसका ज़्यादा पैसा पहुंचने का कुछ और ही असर हो। तो इस वजह से इसे कैपिंग लगाई गई, इसे वापस 50 लाख पे किया गया कि हम 50 लाख ही देना चाहते हैं, 50 लाख इनफ है पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, परवरिश के लिए। तो मेन समस्या का प्रश्न क्या था कि उस परिवार के बच्चे पढ़ लिख जाए, उनकी शादी विवाह हो जाए, उनकी परवरिश हो जाए, ये 3 काम के लिए। ठीक है, नेट स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ये आप बता दीजिए। तो उसके बाद जब ये यूपी में इतनी सफलता से ये जब स्कीम चली, ये योजना चली, तो क्यों ना फिर उसके दिल्ली में लाया जाए, अदर स्टेट में लाया जाए। तो पिछले साल हम इसे जून और जुलाई में हम इसे दिल्ली में ले आए। आज दिल्ली में आप सबके सहयोग से हम लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, और इधर साउथ ईस्ट के बहुत सारे लगभग 70-80 स्कूलों में मीटिंग हम कर चुके हैं। धीरे धीरे जहाँ भी मौका मिलता है मीटिंग कर रहे हैं। आज मौका मिल गया यहाँ पे ट्रेनिंग में, तो हाँ, यहाँ भी आपके सामने इसका संदेश रख रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर लगभग 5800 सदस्य हो चुके हैं। और अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक टीचर की डेथ हुई है मोलड़बंद स्कूल से, श्रीमती नीलम आहूजा जी, जो एमसीडी में थी, मोलड़बंद एक्सटेंशन मॉर्निंग के स्कूल में। तो उनकी डेथ हुई, उनके लिए फिर देखा गया कि हाँ वो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उनके लिए कलेक्शन शुरू किया। और कलेक्शन करने का जो तरीका है हमारा, सीधा हम नॉमिनी के अकाउंट में भेजते हैं, यानी जिसकी डेथ हुई उनके परिवार के जो भी नॉमिनी होगा उसके अकाउंट में सीधा मदद भेजते हैं, सब जितने सदस्य होते हैं। अभी 5800 सदस्यों ने, 5800 में से लगभग 2200-2300 सदस्यों ने मदद की थी। बहुत सारे लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा, कुछ लोग मदद नहीं कर पाए या उन तक जानकारी नहीं पहुंची शुरुआत में, लेकिन फिर भी 2200-2300 लोगों ने करीब मदद की और 250 रुपये के हिसाब से वो मदद 6 लाख रुपए पहुंच गई। तो पहले ही दिल्ली के पहले केस में हमने 6 लाख रुपए की मदद की। अब जैसे जैसे सदस्य बढ़ेंगे हम और ज़्यादा इसको मदद बढ़ाते जाएंगे। धीरे धीरे हमारा भी टारगेट है दिल्ली में 50 लाख की मदद हो, और जिस दिन हमारे 50,000 सदस्य हो जाएंगे, उन 50,000 को सिर्फ 100 रुपए, किसी की डेथ होगी, आप सिर्फ 100 रुपए, मुझे नहीं लग रहा किसी के लिए ज़्यादा होंगे, 100 रुपए की, अगर किसी की डेथ होती है सिर्फ 100 रुपए अपने अकाउंट से यूपीआई कर दीजिए उनके अकाउंट में, और स्क्रीनशॉट वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। समझ लीजिए आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आप ओम शांति, रेस्ट इन पीस, इन्ना लिल्लाही कहते रहिए, कोई फायदा नहीं उस परिवार को मिलने वाला है। ठीक है, ये मुहिम अब दिल्ली में, हरियाणा में, अभी ये पिछले साल हरियाणा में शुरू किया, वहां 2 केस आ चुके हैं, दोनों केस में 10-10 लाख, 11-11 लाख रुपए की मदद हो चुकी है। पंजाब में, चंडीगढ़ में, कर्नाटका में, उत्तराखंड में और बिहार में, मध्य प्रदेश में, हम लगभग 7-8 राज्यों में शुरू कर चुके हैं TSCT की मुहिम। और दिल्ली में शुरू किए हुए भी 7-8 महीने हो गए, 5800 सदस्य हो गए हैं। अभी थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड पे ये थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, नहीं तो मैं दिखाता आपको यहाँ पे इसका पूरा प्रोसेस। कनेक्ट नहीं है शायद, कनेक्ट हो गया है, नेट स्लो है।